मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हम आपके सामने कुछ वीडियोस लेकर आए थे जिनमें हमने गरुड़ पुराण में लिखे कुछ ऐसे तथ्यों को बताया था जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। उन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उन वीडियोस में हमने मृत्यु से संबंधित होने वाले कर्म कांडों के बारे में आपको विस्तार से बताया था, जैसे कि किस प्रकार मृत्यु के बाद मृतक का पिंडदान पुत्र के द्वारा किया जाता है, किस तरह मृत्यु के बाद जीवात्मा को पुनर्जन्म तक की यात्रा करनी पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस नश्वर शरीर का एक न एक दिन नष्ट होना तय है, और जब यही शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इसे शव कहा जाता है। आप लोगों के बहुत से संदेश हमें लगातार प्राप्त हुए, जिनमें से बहुत लोगों के मन में यह उत्सुकता जानने को थी कि आखिर मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम आपके लिए विशेष अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व होने वाले लक्षण क्या हैं, और जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो इस पर श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, तुम तो जानते ही हो इस संसार में मृत्यु ही सबसे अटल सत्य है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेता है, यहाँ तक कि मैं खुद जो भी अवतार लेता हूँ, उसे एक निश्चित समय तक पूरा करके मुझे भी इस पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक वापस आना ही पड़ता है, और इसलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक के नाम से जाना भी जाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मृत्यु के निकट आने से कुछ समय पहले मेरी माया से कोई न कोई ऐसा घातक रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न होने लगता है। उस प्राणी की सारी इंद्रियां, उसका बल, उसका शौर्य, सब कुछ नष्ट होने की कगार पर आने लगता है। इस स्थिति में आने पर प्राणी को इतनी असहनीय पीड़ा होती है जैसे कि उसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, और फिर कुछ ही पलों में यमदूत उसके प्राण को अपने यमपाश द्वारा खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के प्राण उसके कंठ से बाहर होते हुए आ जाते हैं। हे गरुड़, जब इस तरह प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे मरा हुआ जानकर उस मृतक के परिजनों को चाहिए कि सबसे पहले भूमि को गोबर से लीप दें, उसके बाद उस पर कुशा और तिल बिछा देना चाहिए, और फिर उसी के ऊपर ही शव को रखना चाहिए। ऐसा करने के पीछे का एक मुख्य कारण यह है कि अगर शव को साधारण रूप से धरती पर रख दिया जाए तो शव के अंदर राक्षस और शैतानी रूप से शक्तियों का स्पर्श हो जाता है। खास तौर से तिल का प्रयोग करने से असुर, दानव और दैत्यों की शक्ति और शव का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इतनी बातें सुनने के बाद पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से फिर एक प्रश्न किया। हे प्रभु, आपने जो कुछ भी बताया वो सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु उस समय होती है जब उसके घर में उसके कुछ अन्य सगे संबंधी बाहर हैं, या पुत्र कहीं परदेश में है, या इसके अलावा उस व्यक्ति की मृत्यु रात के समय हुई हो, तो शव के दाह संस्कार की क्रिया किस समय होगी और तब तक शव का क्या होगा। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन परिस्थितियों की तुमने बात की है, अगर उन परिस्थितियों में प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले शव का दाह संस्कार तुरंत नहीं किया जाता। अगर घर के कुछ सगे संबंधी बाहर हैं या पुत्र कहीं परदेश में हैं और उन सबको बुलाना संभव हो, तब तक के लिए शव को कम से कम एक रात के लिए रखना होगा। खास तौर से अगर मृत्यु रात्रि काल में हुई हो तो शव को उस रात रखकर उसकी अंतिम क्रिया दूसरे दिन सुबह से ही शुरू करनी होगी। यहाँ एक बात और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में किसी का शव तब तक रखा जाए जब तक उसकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था न बन पाए। तब तक शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि शव को विधि पूर्वक धरती पर रख देना चाहिए और उसके चारों तरफ कम से कम 4 से 5 लोगों को जरूर ही बैठना चाहिए, क्योंकि शव को अकेला छोड़ना घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु लोक में अनेक तरह की अदृश्य शक्तियों का वास है, जैसे कि प्रेत आत्माएं, शैतानी शक्तियां, और ये पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो कि तभी अपना प्रभाव दिखाती हैं जब कोई शव लावारिस अवस्था में पड़ा हो या उसे अकेला छोड़ दिया गया हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ दुष्ट शक्तियां अपने पाप कर्मों को सिद्ध करने के लिए किसी मृत शरीर का सहारा लेती हैं। शव को अकेला न छोड़ने का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद ही शरीर से अजीब सी गंध निकलने लगती है, जिससे उस शरीर पर कीटाणुओं के पड़ने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भी उस मृतक के शरीर के पास अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाने का नियम है। आमतौर पर यह माना जाता है कि शव के आसपास लोग इसलिए भी बैठते हैं क्योंकि इस मृतक के साथ उसके परिजनों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि जब भी किसी को ये पता चले
कि उसके घर के बगल या आसपास में किसी की मृत्यु हो गई है और शव अभी भी उस घर में है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों का भोजन करना वर्जित बताया गया है। इस दशा में भोजन और जल को मांस और रक्त के बराबर माना गया है। साथ ही साथ स्नान, दान, पूजा पाठ और संभोग जैसी क्रियाएं पूरी तरह वर्जित हैं। तो इस प्रकार आज हमने गरुड़ पुराण के कुछ ऐसे तथ्यों को जाना जिनके बारे में हम अक्सर देखा या सुना तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे के सही कारण को नहीं जानते। मित्रों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपने नारदवाणी को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो आज ही सब्सक्राइब करें नारदवाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।